मस्त खुश और सुरक्षित होंगे और अच्छे से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लेखपाल के रिट से रिलेटेड अपडेट जानने वाले हैं। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अब तैयार रखने हैं, रिजल्ट के बाद डीबी में लेखपाल के यूज की जाएगी और क्या फाइनल और क्या कट ऑफ जा सकता है लेखपाल के रिटन का और फाइनल कट ऑफ भी किया जा सकता है। दोनों पर इंपॉर्टेंट अपडेट लेंगे। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिट अपडेट की। देखिए, रिट की कॉन्टिन्यूअस विड्रॉ कर रहे हैं लोग अब एक के बाद एक। डबल बेंच का जो फैसला आ गया था उज्ज्वला योजना को लेके, देखिए फैसला अभी एकदम क्लियर है नहीं कि डबल बेंच ने क्या फैसला सुनाया है। बहुत से लोगों ने कह दिया कि ऑप्शन ए सही है, लेकिन देखिए अभी अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट नहीं है, जब तक अपडेट नहीं है तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बाकी इसके अलावा कुछ केसेस हैं जो विड्रॉ किए जा रहे हैं, कुछ केसेस हैं जो ऐसे ही रिट में पड़े हुए हैं। देखिए रिट में लखनऊ बेंच की तरफ से काफी लापरवाही देखने को मिल रही है। लखनऊ बेंच की तरफ से रिट जो पड़े हुए थे लेखपाल के, उस पर कोई खास अपडेट नहीं है। अभी रिसेंटली बता दो कि 483 जो रिट है अभी डिस्क्लोज की गई है, मतलब इसको वापस ले लिया गया है। ठीक है, इसको विड्रॉ कर लिया गया है। जो रिट डाला था जिस पिटिशनर है उसने विड्रॉ इसको कर दिया है, तो ये एक रिट विड्रॉ हो गई। इसके अलावा 8 से ऊपर रिट विड्रॉ हो गए, लेकिन कुछ रिट है जिनकी अपडेट अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, जिसमें से एक ये 7913 वाली रिट है। 7913 वाली रिट का 11 अप्रैल डेट था, लेकिन इसके बाद से कुछ हुआ ही नहीं। ना 11 अप्रैल को कुछ हुआ है, ना इसके अलावा कोई नई डेट दी गई है। इसके अलावा 7246 एक रिट है। ठीक है, ये डाउटफुल कैंडिडेट के लिए रिट जारी की गई थी, वो जो 15,000 16,000 का क्लेम था। इसकी भी नेक्स्ट हियरिंग डेट 20 अप्रैल दी गई थी, लेकिन अभी तक इसका भी कोई भी अता पता नहीं है। 20 अप्रैल बीत गया है, लेकिन इस पे भी कोई अपडेट नहीं है। तो एक तरह से जो प्रयागराज की बेंच है, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बेंच है, वो तो खैर रिट डिस्क्लोज कर रही है, उस पर सुनवाई कर रही है। लेकिन जहां पर लखनऊ बेंच की बात करें, वो एक डेट पड़ा हुआ है और वो डेट पड़े रह गए हैं। कई का मार्च में पड़ा हुआ है, कई का अप्रैल में पड़ा हुआ है। डेट बीत गया, लेकिन उस पर ना कोई हियरिंग हुई है, ना कोई अपडेट है। ठीक है, जैसे कि देखिए 99 रिट जो पड़ी थी, इसमें भी कोई अपडेट नहीं है। 7663 है, इस पे भी कोई अपडेट नहीं है। जबकि 35279 की जो रिट थी, ये 16 मार्च को इसकी सुनवाई होनी थी। नेक्स्ट डेट जो दिया गया था 16 मार्च, उसके बाद से ना इसकी कोई डेट दी गई है, ना उस दिन इसकी कोई सुनवाई हुई, कोई नेक्स्ट हियरिंग की डेट भी दी गई है। तो ये एक पड़ा हुआ है। देखिए बहुत सारे रिट पड़ गए थे, अंधाधुंध रिट डाले गए थे। कई रिट तो मुझे लगता है 1 से 2 बार पड़ गए हैं अलग अलग कैंडिडेट की वजह से। तो अब आई होप है कि जिन जिन ने रिट डाली है, प्लीज वो अपने रिट अब वापस ले लीजिए। अब रिजल्ट को आने दीजिए। रिजल्ट में वैसे ही काफी डिले हो गया है। बहुत से बच्चे इस पर टॉर्चर सह भी गए हैं, जो बेचारे अपने मतलब लग रहा है जिनको उम्मीद है कि वो क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जरूरत है यहाँ से रिट वापस लेने की। अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। रिजल्ट तो आपका हो सकता है मई में रिलीज कर दिया जाए, निकाय चुनाव के बाद जब भी आपका हो सके रिजल्ट हो सकता है आपका आ जाए, लेकिन हमें डॉक्यूमेंट भी अपने तैयार रखने हैं, क्योंकि जल्दी इसके डीबी भी होगी और डीबी के लिए हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो जो डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है, जो मांग सकते हैं, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। पहली डॉक्यूमेंट जो है वो है पैट का स्कोर कार्ड। ठीक है, पैट का स्कोर कार्ड आपके पास आपको तैयार रखना है। ठीक है, दूसरी डॉक्यूमेंट जो होगी आपकी मार्कशीट होगी। मार्कशीट जो होगी, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको रखना है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी और ओरिजिनल कॉपी एक साथ, मतलब एक जगह फाइल में रख लीजिए। इसके अलावा आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरे थे, एप्लीकेशन फॉर्म कई टीवी में ये मांगा जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरे थे वो भी आपको रखना है। मतलब खोज लीजिए, कहीं पे है, नेट कंप्यूटर में कहीं स्टोर होगा या कहीं मोबाइल में होगा, तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसका भी प्रिंट निकाल के एकदम उसको तैयार रखिए। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ आपकी कुछ भी हो सकती है। आपका आधार कार्ड हो जाएगा, आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो जाएगा, पैन कार्ड हो जाएगा, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड हो जाएगा। तो आइडेंटिटी प्रूफ जो गवर्नमेंट द्वारा इश्यू की गई है वो एक होनी चाहिए, इसकी फोटो कॉपी भी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो कास्ट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो भी आपका अपडेटेड फॉर्म का होना चाहिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए ना, वो आपका अपडेट होना चाहिए। नया कास्ट सर्टिफिकेट रहे तो अच्छा है। तो जिनके अब पुराने हो गए हैं वो अपना नया बनवा लें, क्योंकि इसको ही बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको आप बनवा सकते हैं जितना जल्दी हो सके। ठीक है, इसके बाद आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, मूल निवास
प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ठीक है। पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी इसको कहा जाता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास, और अगर नहीं है तो इसको बनवा लीजिए, बहुत लोग के पास ये भी नहीं होगा, पता चला कि आ गया डेट और आप लोग अभी हैं, तो ये सब चीजें पहले से तैयार रहेगी तो हमें दिक्कत नहीं रहेगा। इसके बाद आपका आ जाता है जो आपको इसमें देना है, और मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, और इसके अलावा आपका क्या कहते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट जो है ना किसी गेस्टेड ऑफिसर, मान लीजिए आईएएस, पीसीएस या किसी भी बड़े सरकारी डॉक्टर के द्वारा जारी किया गया होना चाहिए आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये भी बनवाना पड़ता है और ये 6 महीने का लगभग होना चाहिए, तो ये आप देख लीजिएगा, इसको भी बनवाना बहुत जरूरी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको डॉक्यूमेंट में रखनी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट में ये कुछ चीजें आपको परमानेंट रखनी है। इसके अलावा जो है आपको, और अगर कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल जो इनमें से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ये 6 मंथ पुराना होना चाहिए, 6 मंथ तक के अंदर ही बना होना चाहिए। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, अपडेट, इन चीजों को अपडेट जरूर करा लीजिए, ठीक है। इन चीजों को अपडेट जरूर आपको करा लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड को भी आप रखे रहिएगा, एडमिट कार्ड की भी एक फोटोकॉपी आप रखे रहिएगा, एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी भी बहुत जरूरी होती है। एडमिट कार्ड की भी एक फोटोकॉपी आपको तैयार रखनी है, या ओरिजिनल फॉर्म में एडमिट कार्ड को भी तैयार रखने की जरूरत है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इतनी चीजें की जरूरत पड़ेगी आपको। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ से रिलेटेड, कि क्या कट ऑफ जा सकता है। 2 कट ऑफ जा सकते हैं, इसको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। हालांकि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, 2-3 वीडियो पहले, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार भी बता दें, क्योंकि रिजल्ट आने की संभावनाएं बढ़ गई है, तो मैंने सोचा कि ये हो जाना चाहिए। तो ये इतना हो गया। अब आपको बात कर लेते हैं क्या कट ऑफ जा सकता है। कट ऑफ क्या जा सकता है, अनरिजर्व कैटेगरी का सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी का क्या कट ऑफ होगा, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी का ये हो गया ना, ये नोट हो गया, इधर ही कर देता, इधर ही ज्यादा सही रहेगा। अब हम बात कर लेंगे अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ किया जा सकता है। तो जो यूआर का कट ऑफ जाने के चांसेस है, अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ को जो जाने का चांसेस है, मैंने पहले भी इसको बताया था, मैं अभी भी उसी पर हूं। देखिए, ये आपका 75 होगा जो कट ऑफ होगा डीबी से पहले, डीबी कॉलिंग से पहले 75, या मैं बोलूंगा जो 70 प्लस है ना, वो सब तैयार है। 70 से ऊपर जिसके भी आ रहे हैं वो तैयार है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी में जो 75 है ना, देखिए बहुत से बच्चे होंगे जो 80 पाए होंगे, और ये इनकी मात्रा भी बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि जैसा बैठा गया था, माफिया गैंग बैठी हुई थी, उस हिसाब से इनकी होने वाली है जनसंख्या ज्यादा। लेकिन जब डीबी होगा ना, तो इनसे पूछताछ वहां पे होगी, जिनके मार्क्स एबव 80 होंगे, तो उसमें बहुत से लोग पकड़ा जाएंगे, ये तो चांसेस होते हैं। लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी का मैं मान के चल रहा हूँ, जिनका 75 है उनको डीबी की कॉलिंग होगी, ठीक है, डीबी। और फाइनल कट ऑफ जो होगा, फाइनल कट ऑफ जो होगा वो होगा आपका फाइनल कट ऑफ 75 आपका डीबी का कट ऑफ है, जब डीबी के लिए कॉलिंग आएगी, और फाइनल कट ऑफ जो आपका होगा लगभग 77 के पास होगा, ठीक है। ये अनरिजर्व कैटेगरी का है। ईडब्ल्यूएस का क्या है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जा सकता है डीबी कॉलिंग के लिए 73, ठीक है। ये क्या आपका डीबी कॉल के लिए, डीबी कॉलिंग के लिए, डीबी कॉलिंग के लिए आपका 73 आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जा सकता है, और फाइनल कट ऑफ आपका 75 के आसपास जा सकता है, ठीक है। ओबीसी का जो कट ऑफ होगा, मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सेम ही कट ऑफ रखता हूं हमेशा। 1-2 नंबर का अप डाउन हो सकता है, ठीक है, माइनस में भी प्लस में भी, लेकिन लगभग इनका सेम ही कट ऑफ होता है। शेड्यूल कास्ट का जो कट ऑफ होगा, शेड्यूल कास्ट का कट ऑफ होगा, डीबी कॉलिंग के लिए 70 होगा, और फाइनल कट ऑफ इनका 72 के आसपास होगा, ठीक है। डीबी कॉलिंग के लिए 70 और फाइनल इनका ये फाइनल आपका आ जाएगा 72 के आसपास। तो इसके अलावा आपका शेड्यूल ड्राइव का भी हमें पता होना चाहिए। 65 कट ऑफ जो है ना, ये डीबी कॉलिंग का होगा शेड्यूल कास्ट का, और फाइनल कट ऑफ आपका 67 के आसपास होगा। कितना होगा, 67 के आसपास फाइनल कट ऑफ
इसका होगा। और फीमेल का भी, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट का भी अपना अलग रिजर्वेशन होता है, तो फीमेल का डीबी कॉलिंग 71 पे होगी, 71 पे डीबी कॉलिंग होगी और 73 के आसपास इनका फाइनल कट ऑफ होगा फीमेल का। इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप का भी कट ऑफ देख लेते हैं, फिजिकल हैंडीकैप का भी कट ऑफ, तो ये लगभग होगा आपका 63 पे डीबी कॉलिंग होगी और 65 तक में ये फाइनल कट ऑफ में आ जाएंगे फिजिकल हैंडीकैप वाले भी। तो ये टोटल आपका कट ऑफ है जो एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है कॉलिंग में, ठीक है। ये आपका डीबी कॉलिंग का कट ऑफ है और ये आपका जो फाइनल कट ऑफ निकलता है। कई लोग कहते हैं एक ही कट ऑफ आता है, पहली बात कि उनको या तो बैठते नहीं है या पता नहीं है। दो कट ऑफ बनते हैं, पहला कट ऑफ होता है डीबी के लिए, और जब डीबी के लिए होता है डीबी कॉलिंग में तो सीट से कई गुना ज्यादा बुलाए जाते हैं, और फाइनल कट ऑफ होता है जो फाइनली सेलेक्ट होते हैं उन कई गुना में से परफेक्ट सीट के लिए, तो उनका क्या कट ऑफ होता है उसी में छटैया होती है। तो ये दो कट ऑफ आते हैं, ठीक है। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। लेखपाल से रिलेटेड अपडेट आपको कंटिन्यूअस मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।